कि अब कोई चप्पल उतरवा देगा तो चप्पलवा से मुंह का शकल का जो थोबड़ा है ना नक्शा बिगाड़ देंगे हम लोग, चाहे जो भी हो। हिंदू नहीं है। ये पहली बार सवाल थोड़ी ना उठा, ये सवाल तो तब भी उठा था जब उनकी माँ का निधन हुआ था, पूरा देशवासी ने उठाया था। तो पूरा देश पे केस कर दे भाजपा वाला हया औकात तो। अगर वो हिंदू है तो फिर वो अपनी माँ के निधन पे मुंडन क्यों नहीं करवाए? अगर वो हिंदू थे तो राम मंदिर के उद्घाटन में बिना पत्नी का वो क्यों गए वहाँ पे? मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं क्या देश के? ऐसे अभी तक तो कितने प्रधानमंत्री देश में बन चुके हैं, तो कोई बड़ी पहली बार ऐसा तो हुआ नहीं है कि मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो वो बोल दिए क्या है मोदी। गाँव में कोई महिला के पति अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है किसी के पति को, तो उसको विधवा कहा जाता है। किसी की पत्नी की अगर निधन हो जाती है किसी कारणवश तो उसे विधुर कहा जाता है। किसी के पास बच्चा नहीं रहता है तो उसको निसंतान कहा जाता है, ठेठ भाषा में उसको बांझ कहा जाता है महिलाओं को। तो भाई मोदी जी के पास भी बाल बच्चा नहीं है तो वो सब तो उनके लिए बिल्कुल जायज है। जो ठाकुर इतने दिनों से दलितों पे अत्याचार करता रहा था तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा था। जब वो ठाकुर दलितों को चप्पल नहीं पहनने दे रहा था, चप्पल माथा पे लेके गुजरना पड़ता था उसके घर के सामने में, तब तो आपको मजा आ रहा था। जब आप कुआं से पानी नहीं भरने दे, आप इस बात को मान रहे हैं ना? जैसे यादव कह रहे हैं कि 10 कुआं बनवा देंगे उन्हीं को पानी पिला। सही कह रहे हैं, वाकई सही कह रहे हैं। और उनके कुआं में पानी भरने वाले भी तेजस्वी यादव है। उनका औकात पहली बार तेजस्वी यादव दिखाए हैं और एकदम सही दिखाए हैं। यही जगह था इस इंसान का। और कुआं कौन खोदता है जी? वाकई कुआं दलित खोदता है, एक मजदूर खोदता है। और वो मजदूर कौन होता है? जब मजदूर दूसरे के लिए कुआं खोद सकता है तो अपने लिए कुआं नहीं खोद सकता। जब मजदूर कुआं खोद के दूसरे का कुआं खोद के उससे पानी पी सकता है तो खुद का कुआं खोद के उसको पानी नहीं पिला सकता है। 3 मार्च को पटना गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में जो राजद को चाहने वाले लोग आए थे। उसी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बयान दिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कि मोदी जी हिंदू नहीं है और क्या है मोदी। इस बयान को लेकर और तेजस्वी यादव का भी बयान रहा कि ठाकुर के कुआं को लेकर इसको जो है स्वर्णों का अपमान बताया गया। इस पर जो है FIR कराने को लेकर गांधी मैदान थाना में पटना में जो है बीजेपी के जो चाहने वाले लोग हैं वो गए थे बीजेपी समर्थक। तमाम मुद्दा पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए विभाग से बोलने वाली खुशबू जी है। बहुत बहुत स्वागत है खुशबू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि क्या कहिएगा, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पे FIR होने जा रहा है, क्या दिक्कत है? तो भाजपा का शुरू से आदत है कि झूठा केस करो सबके ऊपर, पहली बार थोड़ी ना किया है। और दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ भी कहा उसमें गलत क्या कहा है? ये सवाल आज पहली बार थोड़ी ना मोदी पे उठा है। मोदी जी हिंदू नहीं है, ये पहली बार सवाल थोड़ी ना उठा। ये सवाल तो तब भी उठा था जब उनकी माँ का निधन हुआ था, पूरा देशवासी ने उठाया था। तो पूरा देश पे केस कर दे भाजपा वाला हया औकात तो। पूरा आम पब्लिक जितना भारत का हिंदू सनातन है उस पे करे केस। सिंपल सी बात है। अगर आप खुद को सनातनी कहते हैं, आप कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और आप खुद ही हिंदू के नियमों को नहीं मानते हैं तो सवाल तो आप पे बनता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दूसरी बात, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तभी मोदी जी का विरोध हुआ था इस बात को लेकर कि भाई जिसके साथ में उनकी पत्नी नहीं हुआ वो पूजा कैसे कर सकता है, वो उद्घाटन कैसे कर सकता है जो निसंतान है। इसमें लालू प्रसाद यादव ने गलत क्या कहा? ये तो 100 में 100% सत्य है। इसमें गलत क्या है? ये सिंपल सी बात है। देखिए, हम पहले ही बोले थे कि कल जो था वो रैली नहीं था, वो महारैला था। और हम पहले ही बोले थे कि ये रैली देखकर भाजपा वालों को 10 दिन नींद नहीं आएगा। हमने कहा था 3-4 इंटरव्यू में कि ये रैली देखकर भाजपा वालों का नींद आएगा नहीं, क्योंकि वो बौखला गया है। एक कहावत है हमारे बिहार में, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तब उनके पास कुछ चारा है नहीं। वो साफ तौर पे देख रहे हैं कि हम भले इसका साला विधायक तोड़ ले रहे हैं, MLA तोड़ ले रहे हैं, MP तोड़ ले रहे हैं, लेकिन जनता तो इसी के साथ है। हम अगला MP बनाएंगे कैसे, अगला MLA बनाएंगे कैसे? क्योंकि जनता तो हमारे साथ है नहीं। तो अब ये लोग कुछ प्रपंच रच रहे हैं कि कैसे इसको कमजोर करे, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव जो बयान दिया, क्या मोदी जी हिंदू नहीं है? वाकई अगर वो हिंदू होते तो हिंदू धर्म का नियम का पालन करते, और अगर वो नहीं पालन कर रहे तो उनपे सवाल जायज है। अगर वो हिंदू है तो फिर वो अपनी माँ के निधन पे मुंडन क्यों नहीं करवाए? अगर वो हिंदू थे तो राम मंदिर के उद्घाटन में बिना पत्नी का वो क्यों गए वहाँ पे? ये सवाल पूरा भारत पूछता है उनसे, ऐसे लोगों पे। ये बात को तो मान लिए कि लेकिन जो बोले हैं लालू प्रसाद यादव, क्या है मोदी, क्या प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे जो अभद्र टिप्पणी लालू यादव की है? कौन सी बड़ी बात है? लालू यादव पहले भी बोले थे मोदी क्या है, प्रधानमंत्री है, ठीक है,
क्या है कहने का मतलब? कौन सा बड़ा तोप है? इससे पहले प्रधानमंत्री देश में नहीं बना है? मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं क्या देश के? ऐसे अभी तक तो कितने प्रधानमंत्री देश में बन चुके हैं, तो कोई बड़ी पहली बार ऐसा तो हुआ नहीं है कि मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो वो बोल दिए क्या है मोदी। और इनका लैंग्वेज हमेशा हाथ से पद रहा है। ये पूरा भारत क्या पूरा वर्ल्ड जानता है कि लालू यादव जब भी बात रखते हैं तो हाथ से पद शब्दों से अपना बात रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि निसंतान है, ये भी 100 में 100% मतलब ये कहाँ से सही बात है? कहाँ पूरा सही है भाई? नहीं सही है तो साबित करें नरेंद्र मोदी की उनके बाल बच्चे किधर हैं। मतलब कोई बाल बच्चा आपने नहीं चाहता है तो उसमें क्या दिक्कत है? लोग अपना मर्जी। उसको निसंतान नहीं कहा जाएगा। गांव में कोई महिला के पति अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है किसी के पति को तो उसको विधवा कहा जाता है। किसी की पत्नी की अगर निधन हो जाती है किसी कारणवश तो उसे विधुर कहा जाता है। किसी के पास बच्चा नहीं रहता है तो उसको निसंतान कहा जाता है। ठेठ भाषा में उसको बांझ कहा जाता है महिलाओं को। तो भाई मोदी जी के पास भी बाल बच्चा नहीं है तो वो सब तो उनके लिए बिल्कुल जायज है। अब मोदी जी के लिए यूज किए तो गलत हो गया और आम जनता के लिए यूज किए तो सही था वो शब्द। अच्छा, तेजस्वी यादव भी बयान कर दिए, स्वर्णों का अपमान कर दिए कि ठाकुर के कुआं वाला। ये बताइए कहाँ तक तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए? इसमें गलत क्या है भाई? अब जो ठाकुर इतने दिनों से दलितों पे अत्याचार करता रहा था तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा था। जब वो ठाकुर दलितों को चप्पल नहीं पहनने दे रहा था, चप्पल माथा पे लेके गुजरना पड़ता था उसके घर के सामने में, तब तो आपको मजा आ रहा था। जब आप कुआं से पानी नहीं भरने दे, आप इस बात को मान रहे हैं ना कि आपके जो ठाकुर है वो कुआं में से पानी नहीं भरने दे रहा था। ये तो पहले की बात थी। पहले की बात है। तो चेतन आनंद जो पगलाया हुआ काहे पोस्ट किया जब गया था? एक तो ये गद्दार है ये इंसान, उसके बाद ये पोस्ट करना तो शुरू इसने किया है। बात तो खत्म हो चुकी थी। मनोज झा उस समय पढ़े थे जब, तो बहुत विवाद हुआ था। बात जब दब गया था, जब दबे हुए आग को आप कुरेदिएगा तो धुआं तो निकलेगा भाई। अब कुरेदा है चेतन आनंद तो जवाब तो मिलेगा। अब इतने भी लोग यहाँ पे साधु संत नहीं बैठे हुए हैं। अब महात्मा गांधी वाला जमाना है नहीं कि एक थप्पड़ मार दिए भैया तो हम दूसर का गाल बढ़ा दे रहे हैं। सब शुरू करिएगा तो अंत तो करेगा इंसान। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 कुआं बनवा देंगे उन्हीं को पानी पिला। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वाकई सही कह रहे हैं। और उनके कुआं में पानी भरने वाले भी तेजस्वी यादव है। उनका औकात पहली बार तेजस्वी यादव दिखाए हैं और एकदम सही दिखाए हैं। यही जगह था इस इंसान का। जो इंसान जीवन में कभी विधानसभा का मुंह नहीं देख पाता, उस इंसान को टिकट देकर आरजेडी का टैग लगाकर उसको विधायक बना दिए और वो इंसान बात कर रहा है कुएं के पानी का, तो क्या गलत जवाब दिए? सही जवाब दिए। और कुआं कौन खोदता है जी? वाकई कुआं दलित खोदता है, एक मजदूर खोदता है। और मजदूर कौन होता है? जब मजदूर दूसरे के लिए कुआं खोद सकता है तो अपने लिए कुआं नहीं खोद सकता। जब मजदूर कुआं खोद के दूसरे का कुआं खोद के उससे पानी पी सकता है तो खुद का कुआं खोद के उसको पानी नहीं पिला सकता है। एकदम सत्य बोले हैं, कहीं से कुछ गलत नहीं बोले हैं, एकदम सटीक जवाब दिए हैं। और ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब की आवश्यकता है। और ये FIR करने से क्या होगा जी? एगो FIR का नंबर बढ़ जाएगा। वैसे भी कोर्ट का नया कानून आया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है कि कोई भी सजा जो 7 साल से कम हो उसके ऊपर वारंट जब तक जारी नहीं होता है, जब तक उसके ऊपर नोटिस नहीं जाती है, तब तक अरेस्टिंग भी नहीं किया जा सकता। पूरा जो है जेल भी भेजना मना है। तो भाई जाए पहले अदालत में उसको सिद्ध करे, इसका FIR फर्जी हो जाएगा। स्टेटमेंट हर जगह अवेलेबल है जो लालू प्रसाद यादव कल दिए, उनके पेज पे अवेलेबल है। जितने भी बिहार के, जितने भी भारत के सोशल मीडिया है, हर जगह अवेलेबल है। आप सुनिए उसको, बैठ के सुने कोर्ट उसको। गलत रहेगा तब ना कोई तो समर्थन करते हैं जो बोले हैं तेजस्वी प्रसाद और लालू यादव। 100 में 100% सही बोले हैं। और ऐसे लोगों को ऐसी जवाब की जरूरत है, क्योंकि जितना ये लोग चुप होते हैं ना, इतना ये लोग चढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ता है। अब मुंह में उंगली करिएगा तो कोई छोड़ देगा जी। इतना कोई डरा हुआ डरपोक अब पहले वाला जमाना नहीं रहा ना। सही तो बोले हैं कि भैया कि अब कोई चप्पल उतरवा देगा तो चप्पलवा से मुंह का शकल का जो थोबड़ा है ना, नक्शा बिगाड़ देंगे हम लोग, चाहे जो भी हो। दलित पिछड़ा बहुजन का अब कोई चप्पल उतारेगा तो चप्पल से दलित पिछड़ा बहुजन स्वागत भी करेगा। कितना पावर हो गया। हाँ बिल्कुल। किस बात का भाई? देश तुम्हारा तो हमारा भी। संविधान में कानून ने अधिकार तुमको दिया तो हमको भी दिया। इस देश में जितना आजादी तुमको रहने की उतनी आजादी हमको है। जो करने की आजादी तुमको है वो करने की आजादी हमको है। तो तुम होते कौन हो हमको हमारी आजादी से वंचित करने वाले? इसलिए तो बीजेपी वाला हमेशा जो राजद पे आरोप लगाते हैं कि जंगल राज हो जाता है जैसी सरकार। जंगल राज तो ये लोग कर रहे हैं। जंगल राज की अगर आप बात कर रहे हैं तो
तलवार लेके कौन घूम रहा था? कुछ दिन पहले वो रैली हुआ था, याद है आपको पटना में? कैसे सब तलवार ले लेके आया था? तो जंगल राज तलवार से होता है कि कलम से जंगल राज होता है? जब भी कलम की बात होती है, माँ बाप कहता है शिक्षित हो, वहाँ पे जंगल राज की आप बात करिएगा। देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक भी चीज नहीं है विपक्ष को गलत साबित करने का। ये पुराना 20 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, 20 साल पहले इतनी लाइटें नहीं थी, 20 साल पहले जंगल था, सारी चीजें हटी, डेवलपमेंट हुआ, चीजें सही हो गई। पहले नहीं था वो व्यवस्था, लोगों को नहीं मिल पाता। आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग घर बैठे खाना मंगा लेता है, घर बैठे कपड़ा मंगा लेता है, घर बैठे दुनिया की हर चीज मंगा लेता है। पहले उसके लिए चल के जाना पड़ता था, दुकान पे चल के जाना था, मुंबई चल के जाना पड़ता था, दिल्ली। लेकिन अब वो चीज घर मंगा तो बोलेगा मोदी जी कर दिए, कोई मतलब थोड़ी ना है। तो सिंपल सी बात है कि उस समय सुविधाएं की जो चीजें होती है वो नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजी उतना आगे नहीं था, तो दिक्कतें आती थी। अब है, अब आएगा तेजस्वी का, अगर रहा ना 1.5 साल, तेजस्वी का ये 17 महीना रहा ना, कहाँ जंगल राज आपको दिखा? आप बताइए हमें। तेजस्वी के राज में 1.5 साल अगर वाकई लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कहा जाता है, तो तेजस्वी यादव का 17 महीना हमें बताइए। रात के 2-2 बजे हम आए हैं घूम के, मुजफ्फरपुर हाईवे का वीडियो अभी भी हमारे चैनल पे पड़ा होगा, पुलिस प्रशासन तैनात थी। रात के 2-2 बजे 12 बजे हम मरीन ड्राइव पर वीडियो शूट करने वाले हैं अकेले, वहां पे हम सेफ फील कर रहे हैं। किस जंगल राज की? जंगल राज नहीं है राजद, जंगल राज कहीं से भी नहीं है। और जंगल राज अगर कोई ला रहा है तो अब ये लोग ला रहे हैं, और जंगल राज नहीं, गुंडा राज कहिए। यहाँ पे जबरन किसी पे झूठा आरोप लगाकर उसको जेल भेजना, स्टूडेंट पे अत्याचार करना, किसानों पे अत्याचार करना, ये गुंडा राज की प्रवृत्ति है, और उसका प्रमाण ये लोग दे रहे हैं। और आप हाल ही में देखे ना, कुछ यूट्यूबर को भी बेवजह बिना किसी इल्जाम के उसको पकड़ के ले गया है, जब से बीजेपी की सरकार आई है। आप खुद देखे हैं ना कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे रेलवे का, जब तक आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी, उन पर एक हाथ नहीं लगाया गया, और जैसे ही बीजेपी के साथ सरकार आई उसके ऊपर लाठी बरसाया गया। आप अपने आंखों से देख रहे हैं ना कि दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों के साथ क्या हो रहा है। तो गुंडा राज तो ये लोग ला के रख दिए, और ये बात करेंगे जंगल राज की, इनको शर्म आना चाहिए। थू है ऐसे लोगों पे जो खुद गुंडागर्दी करते हैं और दूसरों को गला गुंडा कहते हैं। ये लोग जितने भी हैं ना, ये भाजपाई एक नंबर के गुंडा हैं ये लोग, और दूसरे को गलत आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप क्या भाई, कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता भाई? हम प्रमाण दे देंगे इस बात का। ये लोग जब भी कुछ करते हैं, पहले रामनवमी होता था तो कभी मारकाट नहीं होता था, लेकिन जब से ये लोग एक्टिव हुए हैं, आरएसएस का प्रोडक्ट जितना एक्टिव हुआ है, नवादा का, ये नालंदा का क्या हाल हुआ था याद है ना पिछला साल आपको? कैसे नालंदा धू कर के जला था? ये इन्हीं लोगों के वजह से होता है, जो नफरतवादी फैलाते हैं, जो राष्ट्र के हित में कभी काम ये लोग नहीं करते, राष्ट्र अहित में करते हैं, लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम का भावना भरकर लोगों को आपस में लड़ाते हैं। तो ये लोग गुंडाराज पैदा करते हैं, इनके अलावा कोई गुंडाराज नहीं पैदा करता है। देखिए, हमारे साथ खुशबू जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो लालू यादव और तेजस्वी यादव का जो बयान है बिल्कुल सही है, इस पर कोई जांच का विषय है, जांच होगा तो माननीय न्यायालय जो है अपने सिद्ध कर देगी। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया?